हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, मार्केट ने बंद किया है 25,013 पे। ठीक है, 25,013 की क्लोजिंग आई है आज। मैंने आज सुबह जो आपको वीडियो बना के इंटीमेट किया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, भले बीजेपी जीते या हारे, इलेक्शन रिजल्ट को साइड में रखना, मार्केट आज रैली करेगा। और वैसे भी इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता नहीं है स्टेट इलेक्शन का। और यहाँ पर तो पूरी बाजी पलट गई। ऐसा लग रहा था एक वक्त के 55 सीट्स कांग्रेस को आई है, और फिर देखते 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 बीजेपी सरकार वहां पे जम गई। तो एनीवेज, चलो इलेक्शन का तो मुद्दा साइड में हो गया। जम्मू कश्मीर तो वैसे भी मतलब इतना कंट्रीब्यूशन में नहीं है। हरियाणा रिटेन हो गया बीजेपी से। अब जो बड़े इलेक्शन होंगे महाराष्ट्र और ये सब स्टेट्स के, वो अभी देखना होगा कैसा क्या होता है। इलेक्शन को साइड में रखते हैं, उसका फीवर खत्म हो गया। अब कल एक बहुत बड़ा फीवर आएगा, और वो आएगा आरबीआई पॉलिसी। मैंने मैंने आपको कल भी समझाया था कि ये जो कैंडल बनी है ये एक्सीडेंटल कैंडल बनी है। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा कि ये टेक्निकल बाउंस हो सकता है। अब क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था, पीसीआर ओवरसोल्ड था, इस वजह से ये बाउंस आया। देखिए, अगर ओवरसोल्ड की वजह से अगर कोई बाउंस आता है ना, तो वो इतना नहीं आता। ठीक है। एक यहाँ पे ये निफ्टी ग्रीन कलर का कैंडल तो बनाया बनाया, ये जो ब्लैक लाइन का जो ये ये जो लोअर एज है, लोअर एंड है, उसके ऊपर आज मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हल्का सा ये ब्लू लाइन के ऊपर ही, ब्लू लाइन पर उसका क्लोजिंग आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ जमा हो रही है, और मार्केट राज रैली करेगा और कोलैप्स नहीं करेगा। ये मैं आपको पिछले तीन जो ये तीन कैंडल बनी, मैं तभी से कह रहा हूं कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। और आज जो भी हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि ये एक बहुत बड़ी तेजी हो गई। तेजी तो अब आप कल देखोगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। सिर्फ मार्केट अपनी जगह से हिला है और 25,000 को वापस से उसने रिटेन किया हुआ है। कल आरबीआई पॉलिसी अगर अनचेंज आई तब भी मार्केट रैली करेगा, और अगर मानो एक सरप्राइज रेट कट आया, तब मार्केट रैली के साथ साथ फ्लाई करेगा। और ये जो फ्लाई होगा ना, ये आने वाले 2-3 दिन नहीं, 1-2 हफ्ते तक रह सकता है। और ये कंटिन्यू एक लंबी छलांग मारेगा। लेकिन कल का दिन जो है, इट्स अगेन अ बाय ऑन डिप मार्केट। इसका रीजन ये मैं आपको बता दूं। इसका रीजन ये है, ये कल का एफ आई आई डी आई का डेटा है। ठीक है। कल इतनी बड़ी कैंडल बनी रेड कलर की, तब भी डीआईआई जो है 13,245 करोड़ का बाय कर रहे हैं। जबकि कल एग्जिट पोल ये बता रहा था कि बीजेपी इज लूजिंग हरियाणा। अगर, अब देखिए, म्यूचुअल फंड हुआ, डीआईआई हुए, ये सारे के सारे जो है, वैसे तो मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, तभी से म्यूचुअल फंड और ये अपना डीआईआई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैवी बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो लोग 10,000 करोड़ का बाय करते हैं तो मे बी 1,000-2,000 का सेल करेंगे। तो फिर भी जो है उनका बाय जो है वो काफी हैवी है। अगर ये लोग ये सारे रूमर्स पे, ये सारे एग्जिट पोल पर भी अगर 12-13 हजार करोड़ का बाइंग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं या तो एग्जिट पोल गलत है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पूरी गेम पलट जाएगी। इसके पहले वाले दिन का भी अगर आप डेटा देखो, परसों का, परसों तो सॉरी फ्राइडे का, थर्सडे या फ्राइडे का शायद, उसमें भी जो है 12,000 करोड़ का सेलिंग किया था एफआईआई ने। और नहीं, सॉरी, 15,000 करोड़ का एफआईआई ने सेल किया था और 12,000 करोड़ का डीआईआई ने बाय किया था। ठीक है, कल 8,000 करोड़ का एफआईआई ने सेल किया और 12,500 करोड़ का डीआईआई ने बाय किया। तो हर गिरावट पे अगर डीआईआई 12-12 हजार करोड़ का बाइंग करेगी, अब वो लोग इतने तो पागल नहीं है कि मार्केट गिरे जा रहा है और वो पब्लिक का पैसा बस डाले जा रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा थोड़ा सा अपना भी दिमाग आप लगाइए कि मार्केट में, मैंने पहले भी कहा था, मार्केट में एक क्रैश, जिसको आप बोलते हो ना कि क्रैश हो गया, 1,000 वाला स्टॉक 200 हो गया,
ऐसी सिचुएशन कब आएगी? जब डीआईआई जो है सेलिंग में उतरेगा। डीआईआई अगर डेली बेसिस पे 2,000 करोड़ 2,500 करोड़ का सेल करता जाएगा और एफआईआई जो है वो बाय करता जाएगा, ये जितनी भी लंबी रैली की जो भी ये टोपी है ना, ये देखिए, ये जितनी भी शुरू से 2014 से लेके अब तक, वो सारा का सारा माल जो है ये लोग एफआईआई के मत्थे मारेंगे। ऐसा होगा तब जाके आप ये कह सकते हो कि मार्केट्स आर सेल ऑन राइज, और मार्केट में अभी जो है एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, एंड सो ऑन। एट प्रेजेंट मार्केट जो है मुझे लगता है कि एक नए हाई की तरफ जा रहा है। आज इसने अपने ये ब्लैक ब्लैक पट्टा जो है, ये ऊपर का लेवल है, ये नीचे का लेवल, तो नीचे के लेवल को उसने क्रॉस किया हुआ है क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। और ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, ये राइजिंग वेज, ये ब्लू लाइन पर ही जो है इसने क्लोजिंग की हुई है। और अभी भी इतना भागा निफ्टी, तभी भी इसका जो स्टोकेस्टिक है वो 10 पे है, यानी कि मार्केट में अभी काफी जगह है ऊपर जाने के लिए। और अब क्या होगा, मार्केट जो है वो फटाफट रैली करेगा, और उसका रीजन ये है कि सिस्टम में शॉर्ट्स है, भर भर के शॉर्ट्स है। दूसरा, अब लोगों की ये टेंडेंसी हो जाएगी कि ये सिर्फ एक माइनर पुल बैक है, वो फिबोनाची लेवल को रिट्रेस करके फिर नीचे आएगा, और क्या कहते हैं, डेड कैट बाउंस, और ये सब जो है रीजंस देंगे, अब क्योंकि बीजेपी जीती इसलिए मार्केट रैली किया, इस तरीके के रीजंस आएंगे, तो सेल पे राइज करो। इस तरीके का टेंडेंसी लोगों के दिमाग में आ चुका है, और वो लोग इसी पे वर्क करेंगे। तो अब जितना सेल करोगे उतना मार्केट रैली करेगा। और रैली जो है अभी, जो ये मूवमेंट होगी अपसाइड की, वो फास्ट आएगी। और वो क्यों आएगी? क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, ये जो भी यहाँ पे जो भी आपने सेलिंग देखी ना, ये देखिए, ये इसमें गैप्स बड़े बड़े हैं। गैप डाउन हुआ मार्केट, फिर एक छोटा सा कैंडल बनाया, उसके बाद में एक और बड़ा वाला गैप डाउन हुआ, लेकिन फिर कैंडल देखिए कितना बना। तो इसमें क्या हुआ है कि इंडेक्स का भाव टूटा है, लेकिन स्टॉक का भाव इतना नहीं टूटा था। ठीक है। यहां पर भी क्या देखा था हमने, यही यही देखा था ना, यहां पर भी देखिए, यहां से जो मार्केट उठा, फिर वापस यहां से नीचे आया। तो ये जो कैंडल बनी है ना, ये इतनी बड़ी नहीं बनी है, और ना ही इतने बड़े बड़े गैप्स है जो ये वाली फॉल में है। अब ये वाली फॉल 26,277 से सीधा 24,694, यानी कि 700 तक आ गया। करीब करीब 1,500 पॉइंट मार्केट ने 5 दिन में तोड़ा है, 5-6 दिनों में। तो वो रिकवरी भी उतनी ही तेजी से देगी, क्योंकि अब सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, बल्कि सारे इंडेक्स और इंडेक्स में बसे सारे स्टॉक ओवरसोल्ड है। अगर आप ऑटो सेक्टर देखो, उसमें आप मारुति देखो, एमएम देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन अपना बजाज ऑटो देखो, एस्कॉर्ट देखो, हीरो होंडा, सॉरी हीरो मोटो देखो, ये सारे के सारे जो है वो ओवरसोल्ड है। सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियल स्टॉक देखते हो, तो बजाज फाइनेंस हुआ, काफी ओवरसोल्ड है, लेकिन इसमें अभी भी 100 पॉइंट नीचे जाने का जगह है। ये लेवल पे आता है। मैंने आज मेरे भी ग्रुप में मैंने यही कहा है कि बजाज फाइनेंस कल बाय करना है। कल आरबीआई पॉलिसी कल आरबीआई पॉलिसी के पहले या उसके बाद अगर आपको 7,100 से लेके 7,080, 80, 70, 90 जो भी डिप मिलती है, अगर डिप आई तो बजाज फाइनेंस आप बाय करिएगा। अगर पॉलिसी आने से पहले अगर डिप आती है, बिंदास बाय करिएगा। ठीक है। एंड होल्ड इट। 7,200 का या 7,500 का कॉल आप बाय कर सकते हैं। तो इंडेक्स के साथ साथ इस बार स्टॉक्स भी काफी ओवरसोल्ड है। खास करके ये देखिए, रिलायंस, सिर्फ इसने एक ही कैंडल बनाई है, एक कैंडल में इसने मार्केट को 300 पॉइंट की रैली करा दी। सोचो, मार्केट रिलायंस अगर इसने ये वाला लेवल क्रॉस किया, ये वाला लेवल क्रॉस किया, यहां पर एक गैप है, यहां पर एक गैप है, यहां पे, ठीक है, तब तो मार्केट को रिलायंस अकेला ही जो है वो 26,500 27,000 तक ले जाएगा। 26,000 से लेके 27,200 का हमारा एक जोन होगा। ठीक है। और
ये भले 700 पॉइंट का जोन है, लेकिन हम जो सेल करना शुरू करेंगे वो 26,800 900 के बाद ही करेंगे, हो सकता है 27,000 के बाद करें। ठीक है। तो अभी मैंने सुबह भी कहा था, गलती से भी अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन रह गई तो मार्केट उसको बहुत बुरी तरह से ट्रैप करेगा, निकलने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेल में तो आप आना ही नहीं। अगर कोई माइनर से डिप मिले, मे बी थोड़ा बहुत रिट्रेस करे मार्केट, अब क्योंकि इतना दौड़ा है आज, अगर हम एक लेवल निकाले तो सिर्फ आज की कैंडल का कैलकुलेशन लेते हैं, जो कि आता है 25,044 का हाई है एंड 24,756 का लो है। ठीक है, तो 24,900 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर किसी रीजन से आपको 24,900 के आसपास अगर कल मिले, भले 900 नहीं आएगा, 950 या मे बी यहाँ तक 970, 970 तो यहीं पे है, 950 मान के चलिए, 950 से 970 का रेंज अगर आपको मिलता है, गो लॉन्ग इन निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ मिनिमम 25,900। ये रेड लाइन, ये भले कल आवे, परसों आवे, नरसों आवे, अगले हफ्ते आवे, लेकिन ये लेवल तक मार्केट आएगा और हो सकता है इसके अंदर भी निकल जावे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। एंड इफ मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो हो सकता है कि मार्केट ये कल परसों नरसों ये 3 दिन में एक बड़ी रैली कर देवे, एक ऐसे ऐसा लेवल दिखावे जो अभी किसी के भी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, और वो लेवल जब अगर आज आ जाता है फ्राइडे क्लोजिंग तक, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वरना मोटा मोटा मैं यही कहूंगा कि सेल मत करिएगा, पुट वगैरह अभी बस उसको टाटा बाय बाय कर दो। डिप मिलती है, आप नवंबर के कॉल लीजिए, अक्टूबर के कॉल ले रहे हो तो नजदीक के लेना। मैंने कल भी कहा था 25,000 और 25,200 के कॉल आप ले सकते हैं। आज उसके भाव देखिए, कल कहाँ थे आज कहाँ है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो आज ही हो गया। ठीक है, और मैंने आज सुबह भी कहा था कि बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा तेज होगा। बैंक निफ्टी 1%, 1% से ज्यादा ऊपर है। इसने इसी ब्लैक लाइन तक आया था, ये पूरा नहीं आया लेकिन इसी ब्लैक लाइन तक आया रेड, और ये जो रेड लाइन है उसका ही इसने रेजिस्टेंस लिया है। पूरा पूरा जो मार्केट है, उसके उसके जो भी स्टेप्स है, ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी बना ही रखे हैं। ठीक है, कल ये लेवल इसका बेस होगा, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर बैंक निफ्टी का भी लेवल निकाल ही लेते हैं, चलिए। वैसे तो इसका बेस्ट बाय ये ब्लैक लाइन ही बनेगा, लेकिन फिर भी अगर कैंडल वाइज अगर निकालना चाहे तो 51,176 का हाई है एंड 50,466 का लो है। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट आएगा 50,821। तो 50,800 से लेके 850 का लेवल, ये अगर आपको कल मिले बैंक निफ्टी में, आप 51,500 या 52,000 का कॉल बाय करिएगा अक्टूबर का, एंड जस्ट सिट क्वाइटली, एक लॉट दो लॉट से ज्यादा काम मत करिएगा, इतना ही बाय करिए। आपको अक्टूबर में ही जो है बैंक निफ्टी 53 से लेके 54,000 तक आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, 52,500 से लेके 53,000 तो डेफिनेटली आएगा, और अगर उसके ऊपर निकल गया तो 54,000 तक भी आपको अक्टूबर में ही दिखेगा। जितना गिरा है उतना पूरा ये रिकवर करके जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हमने हमारे ग्रुप में क्या क्या किया है, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद में एक छोटा सा व्यू ले लेंगे कल के लिए। व्यू तो मैंने बोल ही दिया है ऑलरेडी, इट्स बाय ऑन डिप मार्केट। एंड बस जो लेवल मैंने दिए है उस वो लेवल पे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको कल वाला तो मैंने दिखाया ही था। ये देखिए, कल भी मैंने सभी से यही मैंने कहा था कि कीप पेशेंस एंड होल्ड लॉन्ग्स बाय द डिप्स, ऑल द बेस्ट। ये मैंने 8:30 बजे कल लिखा हुआ था। उसके बाद में एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड आज कई सारे स्टॉक्स है जो जो नहीं नहीं चले हैं। अब एसबीआई कार्ड जो मैंने कल दिया था वो यही लेवल पे अटका पड़ा है, पर ये जब दौड़ेगा तब आपको ये 800 पार होता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने 24,900, निफ्टी स्पॉट इज एट 24,900, बाय एन एवरेज 25,200 का कॉल। उसके बाद में जो है मार्केट गिरा, एंड कल एक लो बनाया 694 का। फिर मैंने 1:15 पे लिखा था कि कुछ भी सेल मत कर देना, स्टॉप लॉस मत करना।
रिजल्ट आपके सामने ही है, मतलब ज्यादा अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी का मैंने कल बाय कॉल दिया था, उसके बाद में ये फिर बढ़ा, फिर नीचे आया, 1630 पे दिया था, बढ़ के 1648 तक चला गया और फिर 1620 आ गया, और आज 1650 के ऊपर है। ठीक है। तो कल की जो फॉल आई थी ना, वो एक इंडिकेशन था कि मार्केट की मंदी खत्म है और यहां से अब मार्केट रैली करने के लिए रेडी है। ठीक है। आज मैंने क्या दिया हुआ है, आज 8 अक्टूबर, टुडे निफ्टी विल रिवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन रिजल्ट। ये मैंने सुबह 8:45 लिखा हुआ था। फोकस ऑन बैंक निफ्टी एंड होल्ड ऑल द पोजीशंस इन लॉन्ग, ऑल द बेस्ट। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, इतना ही लिखा था कि मार्केट आज कुछ भी करके रिवर्स करेगा, और फोकस सिर्फ बैंक निफ्टी पे रखना है और लॉन्ग पोजीशन को होल्ड रखना है। फिर 10:30 बजे मैंने मारुति का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, 1250, सॉरी 12,500 पे। उस तब उसका स्पॉट लेवल चल रहा था। टारगेट होगा इसका 13,000, 13,500, हो सकता है 14,500 भी निकल जावे। बाय अक्टूबर 12,700 का कॉल एट 218, 219 पे। अक्टूबर का 12,700 का कॉल लेना था। ठीक है। फिर मन्नपुरम फाइनेंस का एक मैंने बाय कॉल दिया हुआ है, क्योंकि ये एफएनओ में बैन है, तो आप फ्यूचर में नहीं ले सकते और ना ही इसका ऑप्शन ले सकते हो, तो इसमें खाली आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा। 183 पे बाय करना है, 200, 220 का इसका इमीडिएट टारगेट होगा। और फिर मैंने देखिए ये 3 बजे के करीब मैंने लिखा हुआ है, बाय, सॉरी, एवरी डिप विल बी बॉट नाउ। ये तभी की बात है जब मार्केट निफ्टी जो है 24,900 की तरफ आया हुआ था। ठीक है, तब मैंने ये मैसेज लिखा था कि अगर डिप आई है तो वो बॉट मतलब वो बाय हो जाएगी। टुमारो बजाज फाइनेंस लेना है अराउंड 7080, 7100 के आसपास स्पॉट लेवल्स। फ्यूचर में बाय करो या फिर अक्टूबर का 7200 या 7500 का कॉल ले लो, जो जमे। ये मैंने एडवांस में ही मैंने 3 बजे के करीब 2:55 पे मैंने मेरे ग्रुप में लिखा हुआ है। मैं आपको भी यही मतलब शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, फिर भी आप एक बार अपने किसी कंसल्टेंट से पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बजाज फाइनेंस। तो कल अब देखना है कि आरबीआई क्या करती है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि एक एक सरप्राइज रेट कट कल आना चाहिए, और अगर इनकेस नहीं भी आता है तब भी जो है मार्केट रैली ही करेगा, तो कोई इतना मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेट कट आया तो मार्केट एक बहुत बड़ा रॉकेट कल बन बन सकता है, खास करके बैंक निफ्टी में कल हो सकता है कि 1200 से 1500 पॉइंट की तेजी कर दे। ये लेवल तक बैंक निफ्टी आ जावे, 52,500। ठीक है, अगर रेट कट होता है तो। क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, जितनी भी मंदी बैंक निफ्टी में होगी उन सबको भगाएंगे। तो देखते हैं, चलो, अगर रेट कट होता है कि नहीं होता है तो मार्केट कितना भागता है, और नहीं होता है तो मार्केट कितना भागता है। लेकिन दोनों ही सिनेरियो में मार्केट भागेगा, ये बात पक्का है। ठीक है। चलिए। और जो लोग भी अभी तो मतलब एक अच्छा वैलिड रीजन भी है आपके पास, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है। एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है जिसमें हर एक को ये सर्विस जमेगी। फिर भी अगर आपको मतलब मर्जी तो ऑब्वियसली आप ही की होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। हमारे पास 1 महीने का सर्विस है, 3 महीने का है और 12 महीने का है। चार्जेस उसके होंगे 1 महीने का 1500, 3 महीने का 3,000 और 12 महीने का 8,000। सिर्फ 12 महीने वाला जो है, जो 8,000 वाला है, वही 15 नवंबर के बाद 10,000 होगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा। और जो लाइफ टाइम वाला है वो अभी एट प्रेजेंट 25,000 है, वो 25 से बढ़ के 40 हो जाएगा। ठीक है, 40,000। अगर 3 साल का अगर आप एक साथ एनरोल करते हो तो 18,000 में पड़ेगा, आपको 18,000 में पड़ेगा। तो अगर आप प्रॉपर कैलकुलेट करो तो 6,000 रुपए आपके साल के हुए। लेकिन यहाँ पे आपको 3 साल का एक बार में एनरोल करना है। ठीक है, इसमें कोई आपको रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है। और
और क्या है मतलब, बस आपको सेम नंबर पे गूगल पे करना है, और जैसे आपका पेमेंट हो जाता है आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाते हो, ठीक है। ट्रेड्स आपको व्हाट्सएप पे ही आएंगे, मैसेज द्वारा आएंगे, और इंडिविजुअल मैसेज आएगा, कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, ठीक है। और ग्रुप बनेगा भी नहीं, चाहे क्लाइंट 100 की गिनती के हो या 150 की गिनती के हो, ठीक है। तो जो लोग भी आना चाहे आज ही एनरोल करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। मार्केट में बहुत अफरा तफरी है, एक गलत ट्रेड आपकी दिवाली बिगाड़ सकता है। तो और मेरे यहाँ पे यही नियम है कि भाई हम जो है आपको वीकली ट्रेड नहीं कराते। वीकली में हाँ, ये सेंसेक्स वगैरह हुआ वो अलग बात है, लेकिन निफ्टी का हीरो जीरो करो या बैंक निफ्टी का हीरो जीरो नहीं। अगर मैं बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड दूंगा तो आपको मंथली लेने को ही कहूंगा। और ज्यादातर हम लोग जो है 2 महीने बाद के ही ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ठीक है। और और क्या था, ये वीकली नहीं होता, एंड हीरो जीरो नहीं, हाँ बस यही है, ठीक है। तो पोजीशन आप आपका ट्रेड सेफ रहेगा। और इतना श्योर होइए कि ठीक है, कभी कभार ऊपर नीचे होता है, वो बहुत रेयर केस में होता है, अदरवाइज हमेशा जो है आप अच्छा प्रॉफिट करके ही निकलोगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट गेट एनरोल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। एंड ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखते रहिए। और कल देखते हैं मार्केट कैसे खुलता है। खुलेगा तो ठीक ठाक ही, आरबीआई के पॉलिसी के बाद क्या होता है वो देखना है। वैसे बाद में क्या होगा, तेजी ही होगी, और क्या होगा, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू टुमारो।